क्लास 10 का पिछले दिन हम लोग 3.2 का कितना नंबर तक बनाए थे? अरे यार 1 और 2 नंबर पूरा कंप्लीट कर लिए थे। आज भाई 3.2 का जितना भी क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे एक ही वीडियो में, 3 से पूरा 7 नंबर तक। तीसरा नंबर में तुम्हें क्या करना है? थर्ड नंबर में तुम्हें जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, उसका a1/a2 b1/b2 c1/c2 ऐसा कंपेयर करना है और तुम्हें बताना है कि वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ये वर्ड तुम्हें कुछ नया नया लग रहा है ना भाई? चलो यार, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक बात तो तुम्हें पता होगा ना कि कोई भी इक्वेशन का a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, और उस इक्वेशन का हम लोग अगर ग्राफ बनाते हैं तो उसके ग्राफ का लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा। ये भी जानते होगे कि कोई भी इक्वेशन का a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो इस इक्वेशन का अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ में जो लाइन होगा वो आपस में पैरेलल होगा, ऐसा होगा। ऊपर वाला का इंटरसेक्टिंग कैसा होगा वो मैं बताता हूँ, ऐसा एक दूसरे को काटेगा। और एक चीज़ तुम जानते होगे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तीनों अगर इक्वल हो जाता है तो कोइंसिडेंट लाइन होता है। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन हो जाएगा। जैसे कि ये ग्राफ है ना, तो एक ही लाइन के ऊपर 2 लाइन हो जाएगा, ऐसा। तो इसे हम लोग कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस का दोनों लाइन एक पॉइंट में टच करता है, इसलिए उसका एक सॉल्यूशन होता है। और पैरेलल लाइन का दोनों लाइन एक भी जगह टच नहीं करता है, इसलिए इस पैरेलल लाइन का 0 सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है। और कोइंसिडेंट लाइन का तो हर एक पॉइंट आपस में टच करता है, इसलिए इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो भाई जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा उस इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे, और जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा उसे हम लोग इनकंसिस्टेंट कहेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन बनाने वाला इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहेंगे, और पैरेलल लाइन बनाने वाला इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट कहेंगे। चलो फिर इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन हो जाए। यहाँ पर मैंने 2 इक्वेशन लिख लिया, तो इस दोनों इक्वेशन का a1/a2 b1/b2 ये सब है। a1/a2 5/7 है और b1/b2 -4/6 है। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो -2/3 होगा। तो यार 5/7 और -2/3 ये तो आपस में इक्वल नहीं है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इस इक्वेशन का ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा और इसका एक सॉल्यूशन होगा, तो ये इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। आखिर एक ना एक सॉल्यूशन निकला ना भाई, एक निकले चाहे 17 को सॉल्यूशन निकले, आखिर तो सॉल्यूशन निकला ही ना। अच्छा, तो यार बाकी क्वेश्चन तो मैं तुम पर छोड़ता हूँ। और इसका जो अगले वाला क्वेश्चन है ना, सेम है भाई, सेम है, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा अलग है नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को डंडा लेके मारता। इसके अगले वाला क्वेश्चन में बोला है कि जो इक्वेशन कंसिस्टेंट निकलेगा उसका थोड़ा सॉल्यूशन बता देना, तो ग्राफिकली सॉल्यूशन बताना है। तो यार इसे तो तुम कर लोगे। कुछ नहीं यार, ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये तो मैंने पिछले पार्ट में बताया ही था। तो चलो फिर इसके आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई। बोला है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगल के शेप का एक गार्डन है, तो उस गार्डन का लेंथ उस गार्डन के ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, मतलब 4 मीटर ज़्यादा है। गार्डन का लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो चलो फिर इस गार्डन का लेंथ को हम लोग x मान लेते हैं, x मीटर, और इस गार्डन का ब्रेथ को हम लोग y मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो x जो है वो y से 4 ज़्यादा है, y से मतलब ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, लेंथ ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा ना, x = y+4। अब दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? तुम्हारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इस गार्डन का पेरीमीटर का हम लोग आधा करते हैं तो 36 आता है, 36 मीटर आता है। देखो यहाँ पर मीटर बता दिया ना, मैं पहले से ही मीटर बोल रहा था क्योंकि मैं क्वेश्चन को पहले ही पढ़ लिया था दोस्त। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × l + b। तो पेरीमीटर का आधा 2 × l + b/2, तो 2 2 कट जाएगा, l + b = 36। लेंथ कितना है x, ब्रेथ कितना है y, तो x + y = 36। ये आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब तुम सॉल्यूशन निकालने नहीं सकोगे? नहीं, सॉल्यूशन निकालने नहीं सकोगे भाई, सक जाओगे यार। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन 2। x का वैल्यू जो इक्वेशन 1 में दिया हुआ है ना, उसे हम लोग 2 में डाल देते हैं। x का वैल्यू y+4 है, इसलिए x के जगह में y+4 लिख देते हैं। उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो इसका सॉल्यूशन निकल जाता है y = 16। तुम कैसे भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, मैं अपने हिसाब से काट पीट करके निकाल दिया। तो y = 16 मतलब ब्रेथ = 16, तो लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, तो
लेंथ इज इक्वल टू 20 होना चाहिए। हाँ, x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो भाई इसका लेंथ ब्रेथ तो निकल गया और यही पूछ ही रहा था। कितना मज़ा आया भाई, थोड़ा बताना तो इतना आसान क्वेश्चन सब तो देता है यार, पता ही नहीं चलता कि हम लोग क्लास 10 में आ गए हैं कि पिछले ही क्लास में है। 6 क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे दिया है और उसका जोड़ा खोजना है, मतलब और एक इक्वेशन तुम्हें अपने से दिमाग से खोजना है। ऐसा इक्वेशन खोजना है ना कि इसका जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे उस ग्राफ में दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए। कैसे ऐसा खोजे यार? एक चीज़ तो तुम्हें पता होगा ना, अगर कभी भी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो लाइन इंटरसेक्टिंग बनता है। अच्छा, तो ऐसा वैल्यू डालो कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा। अपने से कुछ भी लिख देना, बस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहना चाहिए। मैं अपने से अंदाजी लिख दिया हूँ, देख रहे हो ना यहाँ पर, तुम भी अंदाजी फेंक देना। क्या दिक्कत है भाई, एकदम छूट है सब चीज़। उसके बाद प्रूफ कर देना a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पर मैंने जैसे प्रूफ कर दिया, बड़ा सिंपल है यार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि पहला वाला इक्वेशन का ऐसा जोड़ा ढूंढो कि ग्राफ में अगर उसे बनाए तो पैरेलल लाइन बने, ऐसा लाइन बने। तो पैरेलल लाइन बनाने के लिए क्या चीज़ होना जरूरी है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 b1/b2 के इक्वल होना चाहिए। तो 2 दूनी 4x, 3 दूनी 6y, 4x और 6y कर देंगे तो 1/2 1/2 हो जाएगा। और इधर तो अंदाजे लिख देते हैं। तुम 3 गुना भी दोनों को कर सकते हो। तो a1/a2 इज इक्वल टू 1/2 और b1/b2 इज इक्वल टू 3/6 मतलब 1/2 और c1/c2 इज इक्वल टू 4/1। तो देख रहे हो ना, a1/a2 और b1/b2 इक्वल है लेकिन c1/c2 इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब इसमें से पैरेलल लाइन बनेगा। चलो भाई, मेरा गला दर्द कर रहा है यार। चलो अगला क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, उसके बाद भाई सही में यार मेरा गला दर्द दे रहा है। कैसे आज ज़्यादा आम खा गए लगता है यार। अगला क्वेश्चन इतना आसान है ना, क्वेश्चन को पता ही नहीं कि तुम लोग कितना कलाकारी हो। थोड़ा सा अगर मैं हिंट दे दिया ना तो तुम इस क्वेश्चन को आराम से बना दोगे। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर 2 को इक्वेशन दिया हुआ है ना, उसका वैल्यू पुट करके ग्राफ में उसे दिखा देना है और दोनों लाइन के बीच में एक ट्रेंगल बनेगा। ऐसे यहाँ पर ऐसा ही बनेगा। मैं इस क्वेश्चन को बनाया हूँ, बोलोगे तो इसका फोटो भी डाल दूंगा। तो ऐसा ही ट्रेंगल बनेगा, उसको कलर कर देना है और ट्रेंगल का पॉइंट लिख देना है। उसके बाद कॉपी बंद कर देना है और बुक को रख देना है और चुपचाप से आम खाना है।